दोस्तों, अचानक से इजराइल ने हमले बढ़ा दिए, खासतौर पर गजा और वेस्ट बैंक में। शुरुआत में आज उसी से करने जा रहा हूं क्योंकि ये ताजा हमले हैं, लेकिन इन हमलों के आगे की एक और बड़ी कहानी निकल कर आई है। उसे देखना समझना जरूरी है। जहां एक तरफ आपके अपने चैनल द लाइव टीवी की खबर पर मोहर लगी, अब पश्चिमी देश की मीडिया भी कह रही है कि नेतन्याहू को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये युद्ध, ये तोप, ये बम, ये गोला, ये बारूद, ये मिसाइल, ये रॉकेट और ड्रोन के हमले बंद हो जाएं, तो उनके अपने ही देश में उनके खिलाफ एक ऐसी आंधी आएगी जिसे नेतन्याहू रोक नहीं पाएंगे। वो सत्ता में बने नहीं रह सकते। इसीलिए कभी इधर से युद्ध बंद होता है तो वहां, और वहां बंद होता है तो दूसरी जगह शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक और धमकी दे डाली है, किसी और को नहीं, ईरान को। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से ईरान से युद्ध शुरू हो। लेकिन इस युद्ध के परिणाम क्या होंगे? क्योंकि पहले जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, तब चाइना, नॉर्थ कोरिया और रूस तक ईरान के साथ खड़ा था। लेकिन क्या अब न्यूक्लियर फैसिलिटी वाले प्रोग्राम को लेकर रूस ने ईरान का साथ छोड़ दिया है? और आखिर ऐसी खबरें क्यों निकल कर आ रही हैं कि पश्चिमी देशों की डिमांड पर अब पुतिन भी यह दावा कर रहे हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता, लेकिन ईरान जिद पर अड़ा हुआ है। तमाम खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। अल जजीरा की रिपोर्ट है। वो बात अलग है कि इजराइल में देखना बना है, जेल होती है, लेकिन पहले देखिए। तो ये धमाकों की आवाजें बीच बीच में आप सुन रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई जगह इस तरीके की तस्वीरें आपको निकल कर आ रही होंगी। आसमान में काला धुआं नजर आ रहा होगा। इजराइल की मीडिया का दावा है कि एक एक करके इसी तरह की आवाजें सुनाई दी, और ये इंटेंस इजरायली एयर स्ट्राइक है। सबसे भयंकर इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ है, उत्तरी गजा में यह हुआ है। अब आप सोचिए इसका कितना व्यापक असर पड़ा होगा, क्योंकि खुद इजरायली भी कह रहे हैं कि इसकी आवाज बहुत भयानक थी। वो बता रहे हैं कि जमीन तक हिल गई थी उनकी। यानी जब उत्तरी गजा में हो रहा था तो उत्तरी गजा से सटा हुआ जहां इजरायली सेटलर्स रह रहे अशदोद में, वहां पर भी इसका असर महसूस किया गया। ये कितना भयानक हमला क्यों किया जा रहा है आप समझ ही रहे होंगे, आगे जाके बताता भी हूं। देखिए, एक और वीडियो निकल कर आई जिसके एवज में हमास ने पंगा लिया है। हमास ने भी अब जवाब दिया अपनी तरफ से। देखिए कैसे इजरायली सोल्जर्स को निशाना बनाया जा रहा है इस वीडियो में। देखिए, ये उसकी वीडियो जारी कर करके बता रहे हैं कि हम भी उसी रफ्तार से अब नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, एक टैंक नजर आता है। देखिए, टैंक में कुछ डाला, ये टैंक में कुछ डाला और डालकर तुरंत भागता हुआ नजर आया इजरायली सैनिक, हमास का लड़का। देखिए, हमास के लड़के ने तुरंत चढ़ा और चढ़ने के बाद वहां से भागे, और अचानक से एक जोरदार धमाका। ये अलग अलग तरह से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। ये पूरी इंटेंस लड़ाई चल रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। हमास के लड़ाके वर्सेस इजराइल आपस में लड़ रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। अब आइए, एक और तस्वीर निकल कर आई, ये वीडियो भी देखिए। ये जोरदार धमाका होता है। इसे लेकर दबा इजराइल ने पश्चिमी गजा में इजरायली इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पास स्थित एक इमारत पर हवाई हमला किया। यह हमला गजा में आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने की घटनाओं की एक और कड़ी है, जिससे स्थानीय आबादी में डर और तबाही का माहौल गहराता जा रहा है। लगातार इस तरह के हालात। आगे देखिए, ये हालात यहां पर है। दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर में आप गजा को देख सकते हो, दूसरी तस्वीर जब पूरी तरह से गजा को बर्बाद किया गया। मैंने कहा ना, एक दबाव पड़ रहा है। अब इस दबाव का असर कहां कहां हो रहा है वो भी आगे जाकर दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल गजा में जल्द ही सीज फायर होने वाला है। जिस तरीके से बहुत जल्दी हमले हो रहे हैं उससे पता लग रहा है। ये बैटन इलाका है, पूरा नॉर्दर्न गजा है, यानी उत्तरी गजा। जो पहले कैसा था वहां बसावट थी, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं हालात खत्म हो चुके हैं। ज्यादातर बंजर और खंडहर नजर आता है। आपके अपने चैनल है लाइव टीवी ने खबर दिखाया था, मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर इजराइल ने गजा पर हमला बंद नहीं किया तो वे इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से युद्ध शुरू कर देंगे। यह हमेशा कहा जाता रहा, लेकिन कब शुरू करेंगे, क्या करेंगे, ये तो बताना होगा ना। 20 महीने हो गए और 20 महीने से यही बातें बताई जा रही हैं। खैर, सतीश शर्मा ने लिखा, अमेरिकी अखबार में दावा किया गया है कि सिर्फ जेल जाने का डर और कुर्सी जाने का डर, इन दो कारणों से नेतन्याहू इजराइल को युद्ध में फंसा कर रखना चाहता है। देखिए, मैंने ये पहले भी बताया था, मतलब ये आदमी किस कदर घृणित मानसिकता का है। ताज़ा रिपोर्ट है कि नेतन्याहू ने फिर से अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए मना लिया है। ये है
ताज़ा रिपोर्ट यह है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से को कहा है कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों प्रयोगशाला अभी भी बरकरार है, इसलिए ईरान पर दोबारा हमला करना होगा, जिससे अमेरिकी एयरफोर्स भी साथ दे। खबर है ट्रंप ने हाँ में मुंडी हिला दी है, मतलब इस बार ईरान पर इजराइल अमेरिका दोनों हमला करेंगे ये माना जा रहा है। लेकिन क्या अगर यह हमला होता है तो इस हमले में रूस साथ देगा? कि रूस ने भी एक कार्गो प्लेन तो भेजा, लेकिन क्या वो साथ देने जा रहा है? अगर इस बिना पर यह हमला होता है कि ईरान परमाणु बम बनाने जा रहा है तो कि रूस साथ देगा, वो खबर आपको दिखाऊंगा और कैसे चीजें बदली हैं वो भी। पहले सुनिए नेतन्याहू की धमकी, हमने हिजबुल्लाह खत्म कर दिया, हमने सीरिया में तख्ता पलट कर दिया, यानी सरकार सत्ता बदल दी। आपने देखा ही किस तरह से बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट और उसके बाद एचटीएस और अल जुलानी, एचटीएस आतंकवादी संगठन और अल जुलानी आतंकवादी, ये अमेरिका कहता था, उनको सत्ता में ले आए और आजकल सारी पाबंदियां हटाई जा रही हैं। अब कहते हैं एंड नाउ आर हेडिंग टुवर्ड द मेन एक्सेस ईरान। अब हम मेन धुरी जो है इनकी, यानी सीरिया की और जो हिजबुल्लाह की धुरी थी, उसको हम करेंगे ईरान के लिए कहा जा रहा है कि ईरान को भी हम खत्म कर देंगे, ऐलान। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट अफेयर की एक खबर निकल कर आई। खबर क्या है? खबर के मुताबिक देखिए, इसमें लिखा है ईरान और इजरायली कब्जे के बीच जो इजराइल है उनके बीच संघर्ष अब नॉर्मल नहीं रहा, कि दिखावे का नहीं रहा, बल्कि अभी सीधे सीधे टकराव के कगार पर है। इजराइल युद्ध की धमकी देता है, लेकिन ईरान समझौते के लिए नहीं पहुंचता, बल्कि ट्रिगर तक पहुंच जाता है, यानी हमला कर देता है। तेल अवीव से होने वाले हर हमले का तेहरान और भी जबरदस्त तरीके जवाब देता है और ये हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, ये दावा किया गया है। अब एक खबर और आई पुतिन को लेकर, ये खबर है और ये खबर पढ़नी चाहिए, बहुत गंभीर विषय है। ब्रेकिंग, पुतिन ईरान के साथ संघर्ष में इजराइल का समर्थन करते हैं, एक्सियोस का दावा है। ये बड़ी खबर है कि अगर ईरान और इजराइल का है तो इसमें इजराइल का साथ देते हैं। इससे पहले भी एक खबर आई थी, दो खबरें आई थी मेन। जो पहले जो खबर थी उनमें से एक ये खबर थी कि पुतिन ने, रूस ने साथ ईरान का नहीं दिया, जबकि पुतिन ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान को कहा था कि क्या हम भी इस युद्ध में आ जाएं, तो ईरान ने मना किया। ये पुतिन की भाषा चली थी। वो बाद में खबर आई कि साथ दिया ही नहीं, रूस ने साथ नहीं दिया ईरान का, ये खबर आई। और यही वजह है कि चीन से अब तमाम साजो सामान खरीदने की शुरुआत की ईरान ने। फिर दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आई वो ये कि पुतिन ने खुद दावा किया कि इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में रूस के लोग रहते हैं, इसलिए वो इजराइल पर अटैक नहीं कर सकता। ये दो बड़ी खबरें थी। अब जब बात चल रही है यूरेनियम संवर्धन की, इजराइल अमेरिका ये मुद्दा बना रहे हैं कि फिर से ईरान ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी में न्यूक्लियर वेपन बनाने शुरू कर दिया है, तो उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इजराइल का साथ दे रहा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप, मैक्रो और ईरान के अधिकारियों से कहा है कि वे ईरान में यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध लगाने वाले परमाणु समझौते के समर्थन में। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से तेहरान के संवर्धन अधिकारों का समर्थन किया है, ये कहा जा रहा है, लेकिन अंदर खाने एक खबर है कि वो पूरी तरह से इसके खिलाफ है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कर सकता है जिससे एटम बम बनाया जा सके। वहीं न्यूज नेशन की खबर है कि परमाणु बम पर सरप्राइज दे सकता है ईरान। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जल्दी खबर यह आ जाए कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश हो गया तो बड़ी बात नहीं है, कि बहुत तेज रफ्तार से काम चल रहा है। वहीं ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा किसी भी कीमत पर, वो चलते रहने देगा। यानी रूस भी अगर खिलाफ खड़ा होने जा रहा, माफी चाहूं खिलाफत कह रहा हूं, खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो भी यकीन मानकर चलिए परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। ईरान ने कह दिया आप कोई भी शक्ति आ जाए हम नहीं रोकेंगे। वहीं कड़क की खबर है, ये न्यूज़ 18 का है वेब पोर्टल। उन्होंने कहा हूती इजराइल वॉर में, हूती के जबरदस्त वॉर से खौफ में नेतन्याहू अब कैसे निपटेगा इजराइल, क्योंकि एक दिन पहले हमने खबर दिखाई कि खुद इजराइल ने कह दिया है कि हूती लड़ाकों से लड़ना बड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि जो हमारी मोसाद एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, वो उनके कोड नहीं पढ़ पा रही, भाषा क्या बोल रहे हैं समझ नहीं पा रहे। जब तक हम समझने की कोशिश करते हैं तब तक हमला हो जाता है, शिप डुबो दिया जाता है। यानी हूती लड़ाकों का खौफ तो नजर आ रहा है। और जाते जाते एक वीडियो देख लीजिए पहले। तो ये दावा किया जा रहा है इजराइल है, गजा नहीं। गजा के रोते हुए बच्चों और औरतों को याद करो, ये जंग नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है। ये दावा किया जा रहा है कि इस तरह के हालात इजराइल के अंदर बने हुए हैं। नमस्कार।